हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज के रीडिंग में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। आज शाम की रीडिंग हमारी होने वाली है और यस आप सब ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रीडिंग आप सबके लिए है, सबके लिए, टोटली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ना, आप को बताएगी आपके पार्टनर के बारे में, स्पेशली जो लोग जो है वेट कर रहे थे अपने पार्टनर के एक्शन का, डिसीजन का, या कहे तो अपने पार्टनर की वो बातों को सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। तो जी हाँ, आज की इस रीडिंग में वही सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। आपके पार्टनर का आपको ख्याल रखना है, बस मैं इतना ही कहूंगी। ठीक है ना, आपको ख्याल रखना पड़ेगा उनका और आपको अपने पार्टनर के लिए प्रे भी करना होगा। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के लिए प्रे कर लीजिए, अपने पार्टनर को दिल से याद कर लीजिए, अपने पार्टनर को दिल से, मैं कहूंगी दिल से दिल से दिल से याद करो। और उस व्यक्ति के लिए, है ना, यही कहूंगी कि उस व्यक्ति को ना इस तरीके से याद करना जैसे कि वो आपके सामने बैठा हो। ठीक है, सो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या जो है फील कर रहे थे। ठीक है, आपके लिए आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं। सो कैंडल लाइट हो चुकी है और आप सबके सामने है, तो आप लोग जो है कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस कीजिए और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, स्पेशली उनके लिए जिनको इस चैनल से बहुत लगाव है और जो हमेशा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करके रखा है चैनल को, प्लीज उनकी एनर्जी को स्पेशली बताइएगा। ओके, ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज शाम वो किसी से मिले थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आ, आपके जो पर्सन है, देखिए ये किसी ना किसी से मिलते हुए बात करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पर्सन है आपके, आ, ये पर्सन कुछ चीजों को लेकर के ना सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या जो है ना, आपके लिए ये पर्सन बातें कर रहे हैं और इस पर्सन के दिल में ये हो रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा, है ना, अपने आप को थोड़ा सा चिल करूं। ठीक है, तो ये पर्सन अपने आप को ना लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा शांत करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं थोड़ा सा अब रिलेशनशिप को ना आगे तक ले जाने की चाहत में हूँ एंड अब मुझे अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो जो बातें तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में है, वो बातें कौन कहेगा उससे। तुम इस तरीके से पीछा कब तक छुड़ाओगे, तुम ही सोचो कि तुम अपने ऊपर किसी को जो है ऐसी चीजें क्यों ले सकते हो, ऐसी बातें क्यों ले सकते हो तुम। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था ना,
ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए थी ना। और मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी तुम्हें जो है ना बिहेव नहीं करना चाहिए, जिस तरीके का बिहेव अब जो है ना तुम कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से मतलब जाऊँगा तो फिर अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करूँगा यार। मैं मूव ऑन करूँगा तभी कुछ कर पाऊँगा ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार मूव ऑन क्यों करना है? क्या प्रॉब्लम है? तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम हमेशा सवाल करते हो, हमेशा। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि क्योंकि तुम छुपाते हो, हमेशा छुपाते हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर का कहना है कि भाई तो तू क्या चाहता है अब बता, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, ठीक है? ये पर्सन भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप से, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तू भागेगा ना, जितना भागेगा उतना तेरा पीछा जो है ना वो सच्चाई छोड़ेगी नहीं। इसलिए तू फोकस होकर के चीजों को कर, अपने लाइफ में जो भी करना है ना तो फोकस होकर के कर, ठीक है? समझना है तो समझ, ठीक? सो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है? और आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है भाई, तेरा जो मर्जी है ना वो तू कर, लेकिन पछताएगा तू। ये मेरी बात ध्यान से सुनना, पछतावा करेगा तू, पछताएगा तू, हर वक्त तू पछताएगा, ठीक है? और इसलिए पछताएगा कि फिर तेरे को उसके जैसा कोई मिलने वाला है नहीं, है ना? तुझे वो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, तो इतना समझ लेना, इतना सोच लेना कि तुझे वो नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, अगर तूने अपना बिहेवियर ना चेंज नहीं किया तो ये तेरा चेंज ना करना ना तेरे अपने आप में ही दिक्कत है, ठीक है? इस तरीके से अपने आप को तू जो है ना दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं तू गलती कर रहा है भाई। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या करूं, गलती गलती मैं किसकी मानूं यार, किसकी गलती मानूं? कहीं ना कहीं मैं अपनी गलती मान रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कभी उसकी गलती मान रहा हूं। मैं किस किस की गलती मानूं, किस किस की गलती को मतलब वो करूं यार, इग्नोर करूं? थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है, मैं उसके उसके बिहेवियर को ना इग्नोर कर देता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके तरफ फिर से जाता हूँ, तो फिर मुझे वही दिखता है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू दिखेगा ना, तू वही देखना चाहता है, इसलिए तुझे वही दिखेगा। तो वो चीज मत देख, तो वो चीज तुझे नहीं दिखेगी, और क्या? तुझे लाइफ में यही सारी चीजें जो है ना मुझे लगता है कि यही सारी चीजें ना तुझे डिस्टर्ब करती हैं, और ये सारी चीजें जो है ना कहीं बहुत बुरी तरीके से फंसाएंगी, ठीक है? बहुत बुरी तरीके से फंसाएंगे, मैं तुझे बता दे रही हूँ, ठीक है? या बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि चल ठीक है यार, जो भी है तेरा इंटेंशन। इस पर्सन के जो दोस्त हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी है आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर ना जिद पे जैसे अड़ चुके हैं। जिद पे इस पर्सन के अंदर मुझे लग रहा है जिद जैसे ना कि जिद्दी स्वभाव बहुत ज्यादा है, बहुत जिद्दी स्वभाव मुझे नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार देख मेरी बात को तू ज्यादा वो मत समझना, ठीक है? आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि यार मेरी बात को ज्यादा वो लाइटली मत लेना, और मैं सच में उसके तरफ अभी फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है ना अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ और मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तो सोच, सोच तो फिर बाद में मत रोइयो कि हाँ यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीजें मत करियो फिर, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं आने वाला फिर उस टाइम में। मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, बहुत सारी चीजें कर ली हैं, और मुझे लगता है कि यार तुझे मैंने बहुत समझाया है, बहुत 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 समझाया है, ठीक है? अब तू ही समझने का नाम नहीं ले रहा है, तो बता मैं कैसे समझाऊं तुझको?
मैं कैसे बताऊं तुझको कि तेरा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई मेरे ऐसी चीजें मत कर, ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत कर जिससे तुझे ना तकलीफ हो और मुझे भी तकलीफ हो। ठीक है, ये चीजें करना बेकार है, वो चीजें करना बेकार है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार कुछ भी बेकार नहीं है, सब ठीक है, जाने दे, कोई बात नहीं है, होता है, ये सब लाइफ का एक हिस्सा है और ये होगा। मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि जो भी चीजें होंगी ना वो मेरे अनुसार से होंगी और मेरे अनुसार से ही चलेंगी चीजें। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो शो करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप के अंदर, अपनी फीलिंग्स के अंदर, अपने इमोशंस के अंदर ना मैं अपने आप को सरवाइव कर रहा हूँ। ठीक है, सो इतना ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा जो भी होगा उसके साथ। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहा है कि यार वो तो मुझे पता है लेकिन देख तू अपना देखेगा, लेकिन उसका क्या, उसका कसूर क्या है ये मुझे बता दे फिर। कसूर उसका क्या है, कसूर उसका होता ना जब वो कहती कि नहीं यार चल ठीक है, गलती जो है ना हो गई, ठीक है, तो वो चीजें जो है ना मुझे भी समझ में आती है, लेकिन यार तूने तो एकदम टोटली उसको इग्नोर ही कर दिया यार। ये चीजें मुझे बहुत खल रही हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी तुझे, कहीं ना कहीं तूने गलती कर ली है। ठीक है, सुधार ले, अभी भी वक्त है, सुधार ले। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार गलती ठीक है, मैं सुधार लूंगा, वो ठीक है, मैं मानता हूँ कि गलती की है मैंने और मैं गलती को सुधार भी लूंगा, लेकिन बाकी चीजों का क्या, बाकी चीजों का क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है, मैं अंदर से जो है ना पूरी तरीके से टूट चुका हूँ एंड मैं अब जो है ना बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके पार्टनर कह रहे हैं। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू कुछ भी नहीं टूटा है, एक बार उसको जाके पूछ, ठीक है, फिर तू समझ में आएगा, तुझे समझ में आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ना अपने आप को ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा समझ, जान, चीजों को समझेगा ना, जानेगा ना, तुझे पता चलेगा कि हाँ रियलिटी क्या है। कहीं ना कहीं तुझे ना रिलेशनशिप को निभाना चाहिए और रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सही तरीके से निभाने की चाहत भी तेरे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तू अपना देख ले मैं अपना देख लेता हूँ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और यही चीजें तुम्हारे अंदर है। ठीक है, ये चीजें तुम्हारे अंदर हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है ना मुझे लगता है कि भाई तुम्हें जो है ना इस तरीके से नहीं सोचनी चाहिए, इस तरीके से नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या करूं मैं, समझ नहीं आता, कभी 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 लगता है कि यार बहुत खोने को बहुत सारी चीजें थी और मैं खोया तो यही सारी चीजें क्यों खोया। मैं चाहता तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकता था, लेकिन यार मैंने बहुत कुछ संभाल के रखा है, मैंने बहुत कुछ संभाला है। तो मैं कहीं ना कहीं ना अब जो है लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं हूँ, उस लेवल पे नहीं जा सकता हूँ जिस लेवल पे पहले जाके आ चुका हूँ। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार तू किस लेवल पे गया है यार, तू किस लेवल पे गया है, तू क्या उसके साथ नहीं जाना चाहता है, उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसके साथ अपने रिश्ते को नहीं निभाना चाहता, तो बोल देना, तो बोल देना। फालतू की चीजें क्यों करता है, फालतू की बातें क्यों करता है, फालतू की बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है यार। तुझे तेरी जिंदगी में ना हमेशा ही जो है ना हमेशा ही तुझे प्रॉब्लम होगी और हमेशा ही तेरे साथ तेरा जो एक होता ना प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम हमेशा ही तुझे मतलब वो होगा, प्रॉब्लम के साथ तुझे डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यार प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख, है ना। इस तरीके से डिस्टर्ब रह के, इस तरीके से डिस्टर्ब होना मुझे लगता है कि ये गलत है ना, गलत है। और इस तरीके से पीछा छुड़ाना, कब तक तू पीछा छुड़ाएगा यार, आखिर कब तक। ये चीजें हो रही हैं तो तुझे प्रॉब्लम हो रही है, तुझे चीजें खराब लग रही है, लेकिन सच सच बताऊं तो मुझे लगता है कि ये तेरी सबसे बड़ी गलती रही है, तूने गलती करी है। ठीक है, और तुझे ये सारी चीजें शोभा नहीं देती है, सच कहूं तो। आपके पार्टनर का कहना है कि यार
मैं भी जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं। ये सारी चीजें मैं कैसे कर रहा हूँ या कैसे कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ठीक, तो मेरी सिचुएशन ऐसी है जिसके कारण से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, मतलब क्या तेरा कुछ और प्रॉब्लम है तो ये बता मुझे। अगर तेरा वो प्रॉब्लम है जो मैं जानता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। और तू जो है ना बेकार में इन सारी चीजों के ऊपर पड़ा हुआ है, सच कहूँ तो। ठीक है, तो टेंशन टेंशन जो तू लेता है ना, वो मुझे लगता है कि बेकार है। ठीक है, तो यस, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा तो मैच्योर हो जा, थोड़ा सा तो समझ ले, थोड़ा सा जान ले, थोड़ा सा समझ और जान। बाकी चीजें तो होती रहेंगी यार, लाइफ है, होती रहेंगी। ये सब कुछ जो है ना लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आने वाला है और आएगा ही आएगा। ये चीजें कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना तू, मुझे लगता है ना कि गलत कर रहा है। ठीक है, यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो पर्सन है अ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यस, आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर वो हो रहे हैं कि एक होता है ना कि जैसे कि जेलस फील कर रहे हैं, एंड अपने आप को जो है ना यस, अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर से खाली खाली सा फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ ना कि पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा खाली खाली सा फील कर रहे हैं। और ये पर्सन के अंदर ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अ, कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने बहुत कुछ खोया है, और बहुत कुछ खो के जो है ना मैंने अब जो है ना पाने की कोशिश की है, तो अब मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है ना, वो लग रहा है जैसे कि टूट सा गया है। ठीक है, तो टूटा हुआ सा दिल जो है ना, अब आपके पार्टनर जब ले रहे हैं ना, जब घूम रहे हैं लेके, तो इस पर्सन को खुद पता चल रहा है कि भाई ये पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर का दिल दिमाग पूरी तरीके से हिल सा गया है। और आपके पार्टनर उस चीज को ना इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। इनके दोस्त ने लाख बार समझाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके किसी वर्ड ने आपके पार्टनर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डाला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आज दुखी दुखी मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन जो है ना दुखी भी है, और ये पर्सन के अंदर मन में ये भी हो रहा है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, या आज नहीं तो कल मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, अपने आप को ढांढस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को संतावना देते हुए दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर सा बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि धीरे धीरे बातों को समझने और समझाने की जरूरत होती है। आपके पार्टनर कभी कभी बातों को समझते हैं और कभी कभी बातों को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो कह रहा है कि ठीक है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो इच्छा है ना, वो अब आपको पाने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत बुरी तरीके से घायल है आपके प्यार में। और आपके पार्टनर अब जो है ना ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि अब आपके पार्टनर को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने के लिए पर्सन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना मन को मार के बैठे हुए हैं। मन ही मन जो है ना अपने मन को, जो होता है ना कहीं लोग होता है ना कि गालियां दे रहे होते हैं कि यार मन की वजह से मैंने ये गलती कर दी, मन की वजह से मैंने वो गलती कर दी। तो मन ही तो है, मन ही तो परेशान है ना आपके पार्टनर का, दिल ही तो परेशान है आपके पार्टनर का। तो दिल ही दिल में आपके पार्टनर को परेशानी होती हुई दिख रही है। और दिल से ये पर्सन होता है ना कि दिल से ये पर्सन बहुत ज्यादा
डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि जैसे अंदर से अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर से अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, अंदर से अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के माइंड से जाती हुई नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खबर नहीं है, आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे कि अब जो है ना सारी की सारी चीजें इधर की उधर हो चुकी हैं और अब जो है खामोशी में आपके पार्टनर जी रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मेरे जीवन से कहीं ना कहीं वो एक स्पेशल पर्सन चला गया है। ठीक है, जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करता था, हर वक्त कहता था कि तुम जो करोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो आपने इस लेवल पे अपने पार्टनर को सपोर्ट किया है और आपने हमेशा चाहा है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति हमेशा खुश रहे। ये व्यक्ति के लिए आपने हमेशा ही एफर्ट्स डाले हैं, हमेशा ही आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, जिससे मतलब लगता है लाइफ जो है ना वो सही तरीके से जो है ना, सही तरीके से चीजें जो है ना वो होंगी। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बहुत कहूंगी कि बहुत प्यार है और लग रहा है जैसे कि प्यार में पड़ के इंसान जो है ना वो धोखा नहीं खा सकता। तो आपके पार्टनर को लगता है कि भाई ये पर्सन धोखा नहीं खा सकते। ठीक है, आपके साथ तो स्पेशली बिल्कुल भी धोखा नहीं मिल सकता इस पर्सन को। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपकी एनर्जी में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, मुझे जरूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, सो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।